लीडर टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है? हमें एक टीम बनानी है और उस टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है? लीडर। अब या तो वो कोई और होगा या फिर आप होंगे, ये आपको डिसाइड करना है। या तो वो कोई और होगा या फिर आप होंगे, ये आपको डिसाइड करना है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। आप क्या चाहते हैं, वो कोई और हो या आप हो? हाँ जी प्रमोद जी, कोई और या आप? भाई सीधी सी बात है, मैं तो यही चाहता हूं मैं ही हूं, कोई और क्यों हो? ठीक है ना। तो अगर आपकी टीम है तो उस टीम के अंदर लीडरशिप क्वालिटी सबसे पहले आपके अंदर होनी चाहिए। लीडर टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है। लीडर जवाबदेही होता है, यानी अकाउंटेबल होता है। लीडर की जिम्मेदारी होती है हर चीज के लिए, हर चीज के लिए लीडर की जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी किसी और पे थोप नहीं सकता। तो हमें अकाउंटेबल बनना है। अकाउंटेबल का मतलब ईमानदारी भी होती है, हर चीज में हमें ईमानदार बनना है। अपलाइन से कभी झूठ नहीं बोलना है। जिस तरीके डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से अगर झूठ बोल के कुछ अपनी बीमारी का राज नहीं बताओगे, किस कारण से आपने क्या खाया, तो वो सही दवाई नहीं दे सकता। उसी तरीके से कभी अपलाइन से झूठ ना बोलें, अपलाइन से चालबाजी ना चलें, डाउनलाइन से झूठ ना बोलें, डाउनलाइन से चालबाजी ना चलें। इस बिजनेस में हमें 100% ईमानदार होना पड़ेगा, जवाबदेही। बिजनेस नहीं चला तो सबसे पहले जिम्मेदारी होनी चाहिए, मेरी वजह से नहीं चला सर, क्योंकि अगर मैं ठीक होता तो शायद मेरी टीम का चलता। मैं ही ठीक नहीं हूं तो टीम का कहां से चलेगा? अपलाइन का दोष नहीं है उसके अंदर, डाउनलाइन का दोष नहीं है। सबसे पहले दोष किसका है? मेरा, यानी हमारा खुद का दोष है। सबसे पहले हम अपने अंदर कमियां ढूंढें, फिर हम दूसरे किसी आदमी के अंदर कमियां दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, लीडर के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है लीडर के पास। वो किसी दूसरे के भरोसे पे नहीं चलता। तो अगर आपको लीडर बनना है तो अपने अंदर क्या डेवलप करना है आज के बाद? सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये ध्यान रखें, आपकी अपलाइन आएगी, आपकी अपलाइन प्लान दिखाएगी, उसके लिए तालियां बजेंगी। आपकी जो डाउनलाइन सुन रही है वहां पे या नया गेस्ट सुन रहा है, उसके लिए वो एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएगा। अगली बार वो उसको ही बुलाएगा, फिर अगली बार वो जाएगा, अगली बार फिर बुलाएगा, अगली बार फिर बुलाएगा, और एक दिन क्या होगा, आपकी टीम में आपकी वैल्यू उसके सामने कम हो जाएगी और फिर वो आपको पूछेगा नहीं। यहां पे एक टाइम के बाद इनकम मायने नहीं रखती है, ध्यान रखना। एक टाइम जब आपका अचीवमेंट का आएगा, उस टाइम पे इनकम आपके लिए मायने नहीं करेगी। इनकम तो बहुत आएगी इस बिजनेस से। उस टाइम पे इनकम, उस टाइम पे पता क्या मायने करेगा? उस टाइम पे ये मायने करेगा कि सेमिनार शुरू हो गया है, एक भी सीट खाली नहीं है। सोच के देखो, कल्पना करके देखो, सेमिनार स्टार्ट हो गया, एक भी सीट खाली नहीं है, हॉल खचाखच भरा हुआ है। आप बाहर से आए थोड़ा लेट, किसी और प्रोग्राम में थे, थोड़ा सा लेट आए, आप हॉल के अंदर आ रहे हो और सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं, एक भी सीट खाली नहीं है। और सोच के देखो, उस दिन कोई भी व्यक्ति खड़ा होके आपके लिए सीट खाली ना करे तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? हो आप लीडर, 5 लाख का चेक आ रहा है, लेकिन लीडर कौन से हो? जो अकाउंटेबल नहीं थे, सिर्फ अपना फायदा देखते थे, सिर्फ अपना फायदा देखते थे, टीम के बारे में नहीं सोचते थे। पैसा आ रहा है क्योंकि आपके नीचे जो टीम में जुड़े हैं वो लीडर थे, उनको तो कमाना अपने लिए, तो उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने काम किया, आपका चेक बढ़ गया, आपकी पिन बढ़ गई, आपको कामयाबी आ गई। अब आप लेट हो गए, सामने से आ रहे हो, आप सीट ढूंढ रहे हो, कोई सीट नहीं छोड़ रहा, कैसा महसूस होगा? आपको अच्छा बोलना नहीं आता, आप कोशिश ही नहीं कर रहे बोलने की। क्यों? क्योंकि आप तो अपलाइन से प्लान दिलवाते हो, आपने तो कभी सीखने की कोशिश नहीं करी। अब जब अपलाइन से प्लान दिलाते हो तो स्टेज पे बोलना कहां से आएगा? अब स्टेज पे जब आप आओगे, आपको बोलना आता नहीं, आपने अपलाइन का सहयोग नहीं करा, कोई आपके लिए ताली नहीं बजाएगा, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? सोच के देखो, कल्पना करो कि वो लीडर बने हो आप जो अकाउंटेबल नहीं थे, आपने अपने डाउनलाइन के लिए कुछ नहीं किया, डाउनलाइन ने काम करके आपको अमीर बना दिया। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। अब आप स्टेज पे आए, कोई ताली नहीं बजा रहा, बल्कि वो कह रहा है तू जल्दी से नीचे उतर भाई, किसी और का नंबर आए, बोर कर रहा है, सुला रहा है। इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति आता है जिसने टीम के लिए बहुत कुछ किया है। आपके डाउन में है वो आपकी डाउनलाइन है, लेकिन उन सबकी अपलाइन है। उसने टीम के लिए बहुत कुछ किया है, आपसे कम चेक है, वो आपके बाद एंटर हुआ, और जैसे ही वो एंटर होता है, पीछे से लेके आगे तक 10 लोग खड़े हो जाते हैं उसको सीट छोड़ने के लिए। कौन सा लीडर बनना चाहते हो आप? कौन सा लीडर बनना चाहते हो? और जब उसका नाम पुकारा जाता है, सब लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं, सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, उसको कंधे पे उठा के स्टेज पे लाते हैं। मैं चाहता हूं आप वो लीडर बनो, पहले वाले नहीं, दूसरे वाले लीडर। और वो कब होगा? वो कब होगा? जब हम टीम के लिए काम करना शुरू करेंगे। इस बिजनेस का एक सिद्धांत है, अपने चेक की तरफ ध्यान मत दो, बस आप ये देख लो जो आपने 6 लोग जोड़े हैं या 2 लोग जोड़े हैं, जो 3 लोग जोड़े हैं, बस ये ध्यान रखो कि उनको कामयाब बनाना है। मैं पहले अपनी मीटिंग में बताता था, दोबारा बता देता हूं, इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, जिस तरीके से आपके 2 या 3 बच्चे होंगे, सबके जिनकी शादी नहीं हुई उनके हो जाएंगे बाद में, वो तो खुशकिस्मत है, जब तक बच्चे होंगे वैसे ही करोड़पति बन चुके होंगे वो।
जिनके बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं। आज जो भी पैसा आप कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? अपने उन 2-3 बच्चों के लिए, उनके ऊपर खर्चा करते हैं, अच्छे अच्छे से स्कूल भेज रहे हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, उनको जूते दे रहे हैं, मोबाइल्स दिला रहे हैं, महंगे महंगे गैजेट दिला रहे हैं, उनकी सारी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अच्छा, आप में से कितने लोग हाथ खड़े करके गारंटी देते हैं कि जिन बच्चों का पालन पोषण आप कर रहे हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, वो जब बड़े होंगे आपके बुढ़ापे का वाकई सहारा बनेंगे और बुढ़ापे में आपके सारे सपनों को पूरा करेंगे? हाथ खड़ा करें जो अपने बच्चों की गारंटी दे रहा है। फिर भी हम उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं या नहीं है? हैं या नहीं है? मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूं कि जितना आप उन 2 या 3 बच्चों के लिए कर रहे हो ना, कुर्बानी देते हो, पैसा खर्च करते हो, उतना सिर्फ वेस्टीज में ये जो 5-6 बच्चे जो शुरुआत में आपने पैदा किए हैं ना, उसका 10% इनके ऊपर अगर खर्च करना शुरू कर दोगे तो उन 2 बच्चों की एक आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये जो 5-6 बच्चे हैं ना, ये आपकी 7 पीढ़ियों को तार देंगे। ये गारंटी मैं आपको देके जा रहा हूं। खर्चा उनके ऊपर करना है, उन डाउनलाइंस के ऊपर खर्चा करना है, उनके लिए काम करना है, और उनकी वजह से वो बच्चे आपको पापा बोलेंगे आने वाले वक्त में। वरना क्या होगा? जितना भी कर दो, हाथ पकड़ के बाहर कर देंगे, बुढ़ापे में जाओ घूमते रहना इधर उधर, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है? तो लीडर क्या होता है? जो जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है।